ये सर आग लगती है ना, तो सर वो तो ब्लैंकेट के अंदर ऑटो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आग बंद हो जाती है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए भी ब्लैंकेट। और मान लीजिए हम किसी के ऊपर कहीं आग लगी तो पानी क्यों डालते हैं? तो पानी इसलिए डालते हैं सर क्योंकि ये पानी आग को बुझा सकता है। बुझा भी सकता है, कूलिंग भी करता है, हमें कूलिंग भी इफेक्ट चाहिए ना, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर डाउन करना है। तो और स्मूथनिंग क्या होता है? हेलो, स्मूथनिंग क्या होता है? तो स्मूथनिंग होता है, सर स्मूथनिंग होता है सर अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, सर अगर भी हम लोग किसी भी ये आग को कट कर देते हैं, सर कभी हम लोग किसी भी आग को कट कर सकते हैं। सर डिस्कनेक्टिंग ऑक्सीजन होता है ना, मतलब दैट इज डिस्कनेक्टिंग ऑक्सीजन, कि अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, अगर हम कोई बर्निंग कैंडल के ऊपर एक टम्बलर या ग्लास रख दें तो क्यों पानी ऊपर राइज कर जाता है? सब उसकी एयर की वजह से प्रेशर रहता है, हमें बैकअप हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो गई, अब वो जगह खाली हो गई, तो उसको अब भरने के लिए क्या चीज़ ऊपर चढ़ेगी? वाटर। ठीक है, ओके। नाउ मानसी, इन इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? देखो सभी बता रहे हैं तो बताना चाहिए। हाँ बोलो दिव्यांशी। सर सृष्टि, बहुत अच्छे। हाँ हाँ बोलो। The lowest temperature at which substance catches fire is known as ignition. रिपीट करो निखिल। So the lowest temperature at which any substance catches fire. Okay. Now, जैसे अगर हॉट कुकिंग ऑयल है तो वो आसानी से आग पकड़ लेगा, क्योंकि आपने कभी देखा है पैन में कोई चीज़ बनाते हैं तो आग पकड़ लेता है ऐसे, और अगर वही कूल हो तो जल्दी नहीं पकड़ेगा। सो इफ टेम्परेचर इज रेज्ड अप टू अ सर्टेन लेवल देन इट मे कैच फायर। जबकि कोई कूल ऑयल है तब तो नहीं करेगा। सो अगर वहाँ पर कोई हम इग्निशन टेम्परेचर पर कोई चीज़ पहुँच गई है देन ओनली इट कैन कैच फायर। इस चीज़ को तो हमने अच्छे से देखा है, और अदरवाइज ऐसे तो नहीं पकड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 68। दैट इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है जरा देखिए कि द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस जैसे किसी भी चीज़ में अगर मान लो लो इग्निशन टेम्परेचर है तो ये मेटल तो बहुत देर में पिघलेगा, लेकिन ये तो भूसा है, ये जल जाए। तो ऐसी कोई चीज़ है, इस कमरे में बहुत सारी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जैसे ये, हाँ ठीक है, हाँ ये प्लास्टिक हो सकता है, कर्टन हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हो सकती हैं। द सब्सटेंस विच हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो आसानी से जल जाए, एंड कैचेस फायर इज कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। देखो, द सब्सटेंस विच हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर। जो लक्ष्मी बम होता है आद्या, उसके आगे की जो सुतली है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है कि अनार का? सर लक्ष्मी बम का, क्योंकि वो जस्ट टच करते ही उसमें आग पकड़ लेता है, और अनार में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लगाओ तो आग पकड़ लेते हो। तो इसलिए लो इग्निशन टेम्परेचर हो गया। सो एंड इजीली कैचेस फायर, एंड इजीली कैचेस फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस सबसे जरूरी क्या होता है जब कभी फायर फाइटर्स किसी बिल्डिंग में जाते हैं
तो उन सब्सटेंस को पहले हटाते हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, क्योंकि वो आग पकड़ लेंगे तो बिल्डिंग में आग और बढ़ा देंगे। जैसे वो देखेंगे कपड़ा है, हटाओ कपड़े को, भूसा हटाओ भूसे को। तो अगर हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को हटा दें तो वही फ्यूल है, तो फिर आग नहीं पकड़ेगी। सो इट इज टू बी एक्सकेवेशन। इसको क्या बताया था मैंने? एक्सकेवेशन यानी रिमूविंग द फ्यूल, जिसकी वजह से आग लग रही है। इनफ्लेमेबल, कभी तुमने ट्रेन में जाते समय ये बात पढ़ी है कि नो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इज अलाउड इनसाइड कंपार्टमेंट? जैसे स्टोव हो गया, मैच स्टिक हो गया, केरोसिन ऑयल, क्या ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है? तो उसमें लिखा रहता ना नोट पे। कई बार आप देखोगे बाहर जैसे निकलो तो गेट के पास है कि ऐसे कैश क्रॉस लगा रहता है, नो स्मोकिंग भी है। तो इस तरीके से मैच स्टिक, क्योंकि उसके लिए मैच स्टिक या लाइटर चाहिए, इट इज ऑल्सो एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो उसको हिंदी में कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ, जो जल जाए। तो ऐसी चीजें ले जानी अलाउड नहीं है, इनका इग्निशन टेम्परेचर लो है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी भी आता है। तो अगर किसी घर में आग लगी है तो वहाँ फायर फाइटर सबसे पहले सिलेंडर को हटाएंगे, क्योंकि सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया तो फिर उस आग को बुझाया नहीं जा सकेगा, उसमें तो कितना सारा फ्यूल है। तो इसलिए पेट्रोल और इस पेट्रोल हो गया, अल्कोहल एंड एलपीजी। अल्कोहल, विस्की में भी आग लगती है, क्या आपको मालूम है? विस्की में आग पकड़ लेती है, तो उसे आप कहीं डाल दो लकड़ी तो और तेज आग पकड़ती है। फायर, जहाँ पर कभी भी ऐसे कोई विस्की की शॉप हो वहाँ आग लगी हो तो आपको लगेगा कि कितनी तेज आग लगे, क्योंकि अल्कोहल जो है वो विस्की ही है। और अल्कोहल से 30% अगर अल्कोहल तुम अपनी कार में या स्कूटर में डाल दो तो तुम्हारी गाड़ी आराम से चलेगी। और हमारे यहाँ यही किया जा रहा है। अल्कोहल बनता किससे है? गन्ने से। तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सब बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ना, फर्मेंटेशन की वजह से इसको बनाया जाता है। तो अभी 20% का यूज हो रहा है, हम 30% और 40% के भी चक्कर में हैं कि 26 तक 40% कर देंगे तो हमें उतना जो है जो खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से फिर नहीं मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत पैसा ईंधन मंगाने में ही जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो क्यों ना उसका यूज हम किस लिए करें बताओ? दैट इज फॉर मिक्सिंग अल्कोहल। ये एक फ्यूल है, ठीक है? तो इसको मिक्स कर देते हैं पेट्रोल में, तो फिर उसको यूज करते हैं। ओके। और एलपीजी, अब जरा देखिए, इवन जो लोग अल्कोहल पीते हैं कहते हैं बस सब कुछ खाने को नहीं चाहिए, उनके मुंह पे पसीना पसीना भी हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इट इज सो फ्यूल, इतनी एनर्जी जनरेट करता है। और ये हम अल्कोहल जलने के लिए क्या ऑक्सीजन ले लेता है? किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब वो हमारी बॉडी में अल्कोहल जाता है तो हमारे ही अंदर की ऑक्सीजन ले लेता है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है आयुषी कि हमें सोचने समझने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? अगर कमरे में ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम कुछ सोच समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो अगर उस अल्कोहल में हमारे अंदर की ऑक्सीजन ले ली है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। ऐसा व्यक्ति जिसने अल्कोहल ले लिया हो तो वो एक ही बात कहेगा, मैं तुम्हारे यहाँ गया था ना, अच्छा मैं तुम्हारे यहाँ गया था ना, अच्छा मैं, वो भूल ही जा रहा कहते कहते, क्योंकि अब उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उसके सोचने समझने की क्षमता अब क्या हो गई बोलो? खत्म हो गई। ऐसे ही जब पायलट बहुत ऊपर जाता है, बहुत हाइट पे, तो क्या बहुत हाइट पे ऑक्सीजन कम है? तो उससे बार बार कहा जाता है कि कृपया अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लें। क्या एटीसी बताता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्या आपने ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि जो बटन से वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट तो रहेगा, वो भूल जाएगा वहां जाते ही क्या करना है, क्योंकि सैकड़ों बटन होते हैं कॉकपिट में। तो इसलिए ऊपर जाने पर क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। या तुमसे ये क्यों कहा जाता है कि सुबह 6 बजे नंगे पैर घास पे टहलो, जिससे कि तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन आ जाए। अल्टीमेटली सारा खेल ऑक्सीजन का। ये कहा जाता है 6 बजे उठ के टहलो कि सो दैट द फ्रेश ऑक्सीजन यू गेट द मोर मेमोरी एंड इंटेलेक्ट यू रिसीव। ऐसा कहा जाता है कि नहीं हमसे कि उस समय सो मत, ठीक है? वो उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ऐसा सुंदर समय न खो। और मेरे प्यारे अहमद से
आ जाता है कि नहीं कि भोर होगी, सूरज उग आया और जल में पड़ी स्मूदी क्या है। अब ये देखिए, सो ये एलपीजी भी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस, इसमें से ज्यादातर चीजें पिछले चैप्टर की आई हैं, वही सब पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। सो हाउ डू वी कंट्रोल फायर? सो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, देखो, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, क्वेश्चन पूछा गया। सो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, फायर can be controlled by cutting off the supply of oxygen, cutting Supply of oxygen or removing the for cooling the fire. of oxygen. Removing That is smoothing Sir, cooling the fire to stop. और removing, दूसरा जैसे बताया removing, the inflammable substance. उसे क्या कहोगी? Sir, Excavation, removing the inflammable substance, तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज, और तीसरी चीज क्या है? कूलिंग डाउन द टेम्परेचर, है ना। सो दैट इज एडिंग वाटर टू बर्निंग सब्सटेंस, इससे क्या होगा? Sir, आग बुझ जाएगी। सब्सटेंस टू कूल डाउन। अगर लकड़ी गीली हो तो उसका कूल डाउन टेम्परेचर हो गया, अब उसमें आग जल्दी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से कूल डाउन और रिमूविंग द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आप स्मूथिंग ना लिखें, जब बुक में लिखा जाएगा, बस 3 चीजें हैं। एक तो कौन कौन सी बताई? सर, स्मूथनिंग, एक्सक्लेवेशन एंड कूलिंग। सही है। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिमूविंग द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। अब आप लोग सावधान हो जाइए कल के टेस्ट में, क्योंकि ये भी टॉप कर सकते हैं, ये सब पूरा पूरा सही सही बताने लगे। नेक्स्ट इज व्हेन द बिल्डिंग कैचेस फायर। वो कहती है व्हेन द बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज फ्यूल, क्योंकि सब कुछ जल जाएगा बिल्डिंग में, ठीक है कि नहीं। सो ऐसा हो जाता है। बिल्डिंग में हर जगह एक्सटिंग्विशर सिस्टम रखना चाहिए। आप बहुत जगह फायर फाइटिंग एप्लायंस होते हैं, तो वो भी रहते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि फायर फाइटिंग एप्लायंस हमको अगर कहीं कुछ आग लग जाती है तो उससे बचने में मदद करते हैं। आप कई बार स्कूल बस में गए हो, क्या उसमें भी CO2 सिलेंडर लगता है? यस सर, नीचे लगा रहता है। सो दैट इज टाइप ऑफ कंबशन। जब आप, क्या कभी आपने ऐसे किया है कि मुंह से फूंक के कैंडल बुझाई हो? यस सर। तो जब हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो एक्सहेल करते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है? एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। सर, वो सूखी को कम कर देती है। और CO2 है, तो CO2 डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। तो जब CO2 जाती है तो उससे फायर बुझ जाती है। आपने बताया था वो सूखी CO2 कहते हैं शायद। ड्राई आइस, ड्राई आइस कहते हैं। नाउ टाइप ऑफ कंबशन देखो, कंबशन कई तरीके का होता है। मान लो अगर आपने गैस स्टोव को ऑन कर दिया है, तो क्या ऐसा कंबशन होगा कि बहुत जल्दी जल्दी जो भी आ रहा है वो जलता रहेगा? उस बस तुरंत आपने उसको लाइटर दिखाया और तुरंत ही उसमें कंबशन होने लगा, तो ऐसे कंबशन को क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन। देखो जरा, रैपिड कंबशन क्या होता है कि the gas burns rapidly and produce heat and light as soon as we क्या करते हैं? put on lighter, ठीक है कि नहीं? तो put on lighter to gas, then it catches fire। तो इस कंबशन को क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन। देखिए रैपिड कंबशन क्या है? अगर लाइटर नहीं लगाते तो फिर दूसरी चीजें उसको पकड़ लेती है। मतलब
सर जैसे अगर हम लोगों ने इसको लाइटर चलाएंगे तो सर जो लाइटें वाइटें होती है वो फिर आग पकड़ लेंगी आग पकड़ लेंगी और सब तो किचन में आग लग सकती है। गैस यानी एलपीजी गैस बर्न्स रैपिडली क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि जो होली की लकड़ी है, होली में लकड़ी जलाई जाती है तो सारी लकड़ी हो और लकड़ी की जगह तो यहाँ पर बहुत सारा गैस एक साथ छोड़ दो तो वो जल्दी जलेगी कि लकड़ी तो 1 घंटे जलती है और गैस का तुरंत ही जल के खत्म हो जाएगी अगर वहाँ सब गैस छोड़ दी जाए एकदम। सर वो जलेगी भी लेकिन सर वो ज्यादा जैसे ऐसे फैल के जलेगी और सर उसकी वजह से और वो जल्दी भी बुझ जाती है, जल्दी वो पूरी जल जाएगी। तो एक है कि लकड़ी है तो लकड़ी धीरे धीरे जलती रहेगी तो क्या वो रैपिड कंबशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे जलेगी, घंटों जलती कि नहीं। Yes. लेकिन अगर मान लीजिए किसी कमरे में एलपीजी लीक कर गई है तो वो तो सारी एक साथ जल जाएगी सेकंड्स में। सो द कंबशन विच टेक्स प्लेस एज सून एज इट रीचेस इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो वो उस कंबशन को क्या कहेंगे? रैपिड कंबशन। एक साथ ही सब जल जाए, उसको टाइम ना लगे जलने में, तुरंत ही जल जाए। क्या आप ऐसा कहेंगी कि कैंडल में एक रैपिड कंबशन है? यस सर। तुरंत जैसे आग लगाओगे पूरी कैंडल खत्म, नो सर। तो जब तुरंत खत्म हो उसको ही हम रैपिड कह सकते हैं। जैसे अगर बहुत सारी गैस इस कमरे में छोड़ दी जाए एलपीजी सर, ऐसे आग नहीं लगाते ही सो द कंबशन, जैसे ही गैस निकली का वैसे वो जल जाएगी। और तेज करो और जल्दी जल जाएगी, उसको टाइम तो नहीं लगेगा ना। तो क्या लिखते हैं? गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस heat and light. So LPG gas, it is called rapid combustion. It is called rapid, जो तुरंत जल जाए। ऐसे ही जैसे phosphorus burns in air at room temperature, so अब जरा देखिए कि मैच स्टिक में भी रैपिड कंबशन होता है। सर इसमें बारूद होता है। बारूद होता है। मैच स्टिक के आगे क्या लगा होता है बताइए? सर गन पाउडर। दैट इज फॉस्फोरस। सो ये मैच स्टिक के आगे लगा है फॉस्फोरस। सर गन पाउडर भी तो होता है। ठीक है, गन पाउडर यही चीज है, ये मैच स्टिक का पाउडर ही है जिससे इसमें इकट्ठा कर दिया गया। सर अगर हम लोग स्मेल करो, वही कलर भी है। ये वही पाउडर है। जलने के बाद स्मेल भी वही आ रही है। तो ये मैच स्टिक का पाउडर है। इसी से फॉस्फोरस लिखा है कि नहीं? देखो पढ़ो इसमें तो लिखा क्या है। लिखा है? फॉस्फोरस लिखा है? तो यही आपके बुक में भी लिखा है। देखो मैच स्टिक कंटेन्स, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉस्फोरस लिखा है बुक में, फॉस्फोरस। सो इसलिए फॉर एग्जाम्पल सर कॉटन का सकते हैं तो कॉटन तो इतनी जल्दी नहीं जलता ना। इतनी जल्दी तो नहीं लगेगा कि अगर साड़ी की दुकान में आग लगी तो ब्लूम खत्म हो नहीं सर गई। वो बहुत धीरे धीरे जलता है। तो इस तरीके से फॉस्फोरस और क्या हो सकता है कि फॉस्फोरस ऑन हेड ऑफ मैच स्टिक, हेड ऑफ मैच स्टिक। ये देखो हैज रैपिड कंबशन, हैज रैपिड कंबशन। तो उससे भी रैपिड कंबशन होता है। जैसे कि हम देख लें अगर बहुत सारी मैच स्टिक है तो कैसे जलेंगी? जैसे सर एकदम सर बट अगर सर एक जगह से लगाते तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। सर अगर एक में लगाते तो जल्दी से जल जाती है। ये हम देख रहे हैं कि क्या चीज होता है पूरा।
मुबारक हो। Okay. Now lot of matchsticks burning together. तो धीरे-धीरे जलेगी। जैसे ये इतनी सारी मैचस्टिक इसने लगा दी। अब देखो कैसे जलेगी। तो लगा देगा। ये ऐसे धीरे-धीरे इकट्ठा करता जाएगा। ये देखो। और इसको ब्लू कर दिया। और फिर ऐसे और बढ़ाता चला जाएगा। वैसे तो काफी टाइम लग जाता है ना वो जलने ये में। देखो और कितनी मैचस्टिक हो गई। हो गई। अब सब रख दिया इसने। इसमें 3 साल हो गए। ये इसके अंदर डाल दिया। ये छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। ये जल्दी-जल्दी कर रहा है, लग रहा है इसके पास समय की कमी है। तो फिर वो स्किप करते जाएगा। अच्छा, या फिर मशीनों से करता है। ये देखो 3 ऐसे बना दिए। अब इसको थोड़ा सा हीट देगा स्पान। देखो सुतली है ये, बस सुतली है। जलेगा बहुत धीरे-धीरे। क्या होगा? चलेगा कि धीरे-धीरे, थोड़ा बहुत धीरे-धीरे जलेगा। चलेगा बाहर की पहले जल जाएगी। लेकिन इसने दिखाया नहीं। अब क्या किया? ये देखो। अब देखो तो वापस चलता है। तो ये तुरंत जलेगा कि घंटों जलता रहेगा? तो तुरंत ही चल गया है। तो ये रैपिड कंबशन। Next is spontaneous combustion. Spontaneous combustion, material suddenly burns into flame. सर आपने एक दिखाया भी था। हाँ? हाँ। Apparent cause, spontaneous combustion. अब सेकंड देखो, अपने आप ही हो combustion। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ करना ना पड़े और अपने आप ही आग निकल आए, तो उसको क्या कहेंगे? देख लो, सर गन्ने में जब सर हिलने लग जाता है तब भी हो जाता है। उससे भी हो जाता है। तो तभी अमेज़न फॉरेस्ट में क्या देखो, होता प्रोड्यूसिंग फायर बाय फ्रिक्शन। तो अब इस चीज को देखो, हाँ, पत्थर से भी हम कर सकते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं, ठीक है? ये देखो, वही ऐसे डंडी को करेंगे। कोई डंडी को
ये यहाँ दिखाया गया है कि फ्रिक्शन से भी आग लग जाएगी। अभी घुमाएंगे। ऊपर एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी में घुमा रहा है। तो हम पत्थर में कर देते तब भी होता है। मैंने किया था एक बार चिंगारी में। Spontaneous combustion. So spontaneous combustion में क्या चीज होगा कि there is अपने आप इसमें आग लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आग की दवा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाइट फास्फोरस भी होता है, लेकिन ये देखो, To catch this shirt on fire Hydrogen by itself. So we're literally going to pour this on here and see if we can get it to spontaneous kaboom! So as you guys work and why is this क्योंकि इसमें बहुत ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन the पेरोक्साइड। counter science is just the potassium iodide is speeding that reaction up. Now that reaction, if they catch something on fire, it actually says right here, this symbol right here means the fire that's already going. So it works. Spontaneous combustion देखो। So we're just going to step back over here. Okay. All right, so we're going to monitor this from the shade. It's insanely hot out today. And then बस हीट पे इसको चाहिए, आग लग जाएगी, आपको मैच स्टिक भी नहीं लगानी है। Oh yeah. 107 डिग्री, मतलब थोड़ा सा जैसे इसे गर्म किया। Okay, so I've just gathered some stuff. ये तो आग लगा It looks like it's dry. It looks like it's potentially flammable. Let's go add this to the pot. Put some nitrogen peroxide in there. मतलब उसमें आपको स्पार्क नहीं देना है। Really pass it in there. And we end up with it. And water, because we're trying to get that. Okay. Quite a bit. Look at that. Wow. Dude, I think it's going down. I think it's 40. You can see that it's burning the grass. It's actually caught on fire right there. इसमें देखो कुछ आग लगने वाली है अपने आप, ये गर्म हो गया, कुछ आग तो लगाई नहीं ना उसने, लेकिन अपने आप ही ये हीट की वजह से Looks like one's catching on fire. Smells like it's और अपने आप ही लगने लगेगा। इसको कहते हैं कि कोई ऐसा बर्निंग मटेरियल हो जो लगने लगे। तो ये जो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नीचे मिल जाएगा। ये 10 रुपए की होती है बॉटल। इससे क्या होता है कि हाई ड्रॉप है, चेहरे पे लगा दो, चेहरा साफ हो जाता है, पेडिक्योर मैनिक्योर, इसके बड़े यूजेस हैं। तो और इसका एक ये भी यूज है, ऑक्सीजन अगर चेहरे पे ज्यादा लग गई तो वो रिजुविनेट कर देगा। दैट इज नया। सो आपने देखा स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या देखा? दैट इट इज गोइंग ऑन इट्स वे। ये देखो, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है, ये देखो, hydrogen peroxide level of hazard, and we don't really want to work with this outside of it. I think we can still go to more. There is one name lashes because I'm very bad at them, although that's the water product. The more concentrated the peroxide is, this matters because the concentrated peroxide is generally a very, it will be bad, but it won't shatter the big guns. However, it's very high vacuum. So the freezing point of hydroxide in water mixtures changes depending on the rate of freezing. We try to keep it very dusty. It does. This is more than 95%. ये देखो 95%। I mean, that's इसमें इसने आग लगा दी है। nearly anhydrous. कोई बात नहीं है, उसको नहीं देखेंगे। आप बिना आग वाला आपने देखा ना कि हीट की वजह से। सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन? कभी कभी आप पहले चकमक पत्थर जो होते थे, दो पत्थर को भी आपस में टकराते थे, तो भाई फ्रिक्शन से क्या होता था? सर वाइट मार दो हो जाता था कि नहीं?
So, spontaneous, the combustion in which a material suddenly bursts into flame. The combustion in which a material suddenly bursts into flame. जो फ्लेम में बदल जाए तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अपरेंट कॉज, वरना उसको हमें कुछ मैच स्टिक ना दिखाना पड़े, तो अपने आप ही, ठीक है, विदाउट, देख लो, अगर आप ये भी कर सकते हो विदाउट लिटिंग इट फायर, उसको फायर न दिखाई पड़े, आग न जलानी पड़े, लिटिंग फायर, बस हीट की वजह से ही जल जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल को, ये जो 10 रुपए की बोतल है, ऊपर रख दिया, धूप ज्यादा पड़ रही है गर्मी में, तो ये आग पकड़ लेगी। तो जैसे कि स्पॉन्टेनियस कंबशन किस वजह से होता है? कभी कभी सूखी लकड़ियां होती हैं तो वो आपस में रगड़ करती, जंगल में आग कैसे लगती है? सर क्योंकि वो शुगर करते हैं, ऐसे और गिरने लग वो जाते हैं। आपस में फ्रिक्शन की वजह से आग पकड़ लेती, जंगल की आग में कोई लगाने थोड़ी नहीं जाता है। सो मोस्टली द ये फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। सर मेटल भी हो सकता है। मोस्टली फॉरेस्ट फायर, क्योंकि वो ड्राई लकड़ी होगी, तो किस वजह से होती है? इस ठीक है, फायर इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। Materials getting catches fire by friction only. Materials getting catches fire by friction only. From ferrocerium, flint and steel, bone drill, bamboo, fire saw, and fire piston. I've done a lot of firecrafts on this channel, but this one कई तरीके की फायर हो is सकती going to है। be a sturdy piece of wood and perfect. The flatter the better. Most people don't know this, or ash. Roll it back up. It's going to start creating a small ember on one end of the cotton. It'll start small, but it'll rapidly grow. You have the exact. ठीक है, तो ठीक है, वो सब वही दिखा रहा है, लेकिन कई बार जो है फ्रिक्शन से भी फायर प्रोड्यूस हो जाता है। तो थोड़ी सी चिंगारी भी ये सूखी लकड़ी चिंगारी नहीं लगानी पड़ेगी, बट आग हो जाएगी। ये देख लो, फ्रिक्शन फायर यहाँ दिखा रहा है, ये ठीक रहेगा। So it's a bit start to smaller. And the wood we'll use today for the bow drill method will be a drill made from hazel and a half made from ivy. My pit shell is rotating a little bit today. So I'm just going to flat. You'll always see a few imperfections. Friction the drill into the bow, hold it with the point towards the palm of my hand, drop the string down onto the top, and then twist it in. It should be fairly tight. If it's too hard, you might find it just flicks out, and if it's too slack, it'll slip on the drill. So it needs to be just tight enough that when you pull it into position, it takes a fair bit of effort. And then once it's in position, now here's the bearing block with a limpet shell to reduce friction. Bearing block. Now getting into position. This is where it's really important to get your position right to begin with, because if you find left leg, that gives it extra stability and extra strength, and it means I can hold the bearing block solidly and I can apply downward pressure without moving around. I'm just speeding up a little bit. You can probably see a small amount of smoke already. Okay, and that's the point we stop at.
Now the reason we stop here is because there's one crucial ingredient missing from this. So we've created the depression, we've shaped the end of the drill, and we've shaped the half. But the thing we're missing is a notch. Now without a notch, and the notch should be... So we have the glowing coal. Very carefully place the coal into the tinder bundle. बस उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है? Right. And this is where we just allow it to grow a little bit. Just put some oxygen in. It always helps to have the wind coming from behind you. And also stop. उसमें ऑक्सीजन पास कर रहा है, एक तरीके के आसपास की जो हवा है ना, नहीं तो कई बार पेपर बंद कर दो, बुक फोड़ Now we have क्यों जलाई जाती friction. है, हवा नहीं आती। तो आपने देखा फ्रिक्शन से कुछ तो हीट निकलती है, ठीक है, और उससे आग पकड़ लेती है। सो नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोजन? जब कोई बारूद या फिर कुछ भी In large amount of gas form. So that is when burning takes place with large amount of heat, light and sound. ये तीनों चीजें निकले और थोड़ा सा ना निकले, बहुत ज्यादा निकले। क्या निकले बताओ? साउंड भी बहुत ज्यादा आ जाए। और वो साउंड आपने देखा, कभी ऐसा देखा होगा कि लाउड स्पीकर का जो साउंड होगा वो कान में बजने लगेगा जब पास जाओ, तो उसमें भी एनर्जी होती है। तो आप देख रहे, ऐसा नहीं है कि साउंड लाउड स्पीकर का उसमें बहुत एनर्जी होती है, और कई बार वो जो साउंड होगा वो इतनी तेज चलेगा कि जमीन से क्या कर सकता है, जमीन से सारी बिल्डिंग को उखाड़ देगा। सुनो, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, आग नहीं पहुंच पाई थी, सिर्फ आवाज की जो वेव्स थी ना, वो इतनी तेज थी कि वो जहां जहां वेव्स गई जमीन को बिल्कुल समतल बना दिया और सारे मकान को हटा दिया। तो साउंड में भी क्या होती है? साउंड ऑल्सो हैज एनर्जी। साउंड में क्या चीज होती है? एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि साउंड वेव में एनर्जी नहीं हो। देखो ये आप देख लीजिए, तो इसलिए अभी हम हीट और लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आप टच करके देखिए, पकड़ो, ये देखो, ये सोचे सीख के क्या करना है, आगे तो अंडे ही बेच दो। हाथ से टच करो, है ना? तो समझ में आ गया नहीं? तो इससे आप देख सकते हैं, इसको बजाओ और फिर इससे आवाज निकलेगी, तो इसका मतलब है कि साउंड में एनर्जी होती है। तब तक फिर हम आगे क्या दिखा रहे हैं, अगर मार के लाभ सब भी है ना, तो हाथ से टच करके भी देखना तो पता चल जाएगा। लकड़ी नहीं टूटनी चाहिए, हल्का सा बस बजाना ऐसे। पावरफुल समझ में आई? देखो बस ज्यादा लकड़ी नहीं टूटनी चाहिए। ओके, साउंड एनर्जी।
So let us see. Energy experiment. ये देखो साउंड एनर्जी का एक्सपेरिमेंट देखो। तो फिर हम आगे बताएं लाइव। ला ये देखो और किसी के पास है? कितने का आता है? ये 25 रुपए का। ये देखो ये देखो। तो ये अगर विंड है तो क्या उछलने लग गया? ये देखो। तो साउंड एनर्जी से क्या हुआ? हाँ पानी है। तो लाउड स्पीकर के ऊपर पानी क्या उछल नहीं रहा है? उसके ऊपर ट्रे रख दिया, वाटर रख दिया और इसके पैटर्न भी बन रहे हैं। फ्लेम टेक्निक को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि साउंड एनर्जी में भी किस तरीके का इफेक्ट होता है। चलो स्पीकर में हाथ रख के देखते हैं ना सर, तब भी हमारा हाथ वाइब्रेशन होता है। साउंड एनर्जी एंड वाटर। अगर वाटर हो तो वाटर भी बहुत ऊंचा ऊंचा उछाल सकता है, ठीक है। कोई बात इसमें अभी नहीं। ओके ना एक्सप्लोजन क्या होता है? इफ ड्यूरिंग कंबशन लॉट ऑफ heat, sound and light is produced. So if during combustion lot of heat, light and sound is produced, sound is produced, it is called एक्सप्लोजन। इसको एक्सप्लोजन कहेंगे। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। सो एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव्स। जैसे एग्जांपल दिया जाए RDX आपने सुना है? यस सर। और TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून ये भी बहुत है। या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल जो भी, हाँ जैसे डायनामाइट भी तो होता है। और ये देखो एटम बम एक्सप्लोशन, ये देखो तो मान लो कितना तेज होगा ये। सर डिपेंड करता है उसके बम के ऊपर। तो नागासाकी वाला है। ये पूरा दिखा रहा है लेकिन अब कोई बात नहीं। That is टैक्टिकल। ये एक्चुअल है जो हुआ था। आते आते एक आम जापानी जिंदगी इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की ये 1945 की बात है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और इसके बम के गिरते ही सबसे पहला एटम बम किसने बनाया? अमेरिका ने। और हिरोशिमा नागासाकी यानी जापान में गिरा दिया। 100 साल हो गए लेकिन वहाँ अभी भी लूले लंगड़े लोग पैदा हो गए। उसी का इफेक्ट है। ये देखो, अब ये देखो, ये मशरूम क्लाउड।
the massacre of the innocent and unarmed. और नीचे का पूरा एरिया कैसा हो गया? विस्फोट का असर प्रदेश पर ग्राउंड जीरो। अब इसको दूसरा 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का एक्सप्लोजन ऑफ वेरियस काइंड्स। तो Explosion of various kinds. ये देखो, तो ये छोटा एक्सप्लोजन है। अब देखो, थोड़ा और बड़ा किया तो अब देखो 30 मीटर तक जा रहा है। अब देखो और बड़ा होगा, 120 मीटर तक भी जा सकता है। 140 मंजिल इमारत, 3 मीटर की एक इमारत होती है, 40 मंजिल, ठीक है। 150 मीटर, ये 182 मीटर है सरदार पटेल की मूर्ति, उतना ऊंचा भी हो सकता है। दैट इज MOAB। 700 मीटर तक जाएगा। ये कितना बड़ा है एक्सप्लोजन? माउंट एवरेस्ट 8000 है, अगर उतना बड़ा हो 8000 माउंट एवरेस्ट तक हो गया। लिटिल गोवा है, ये बॉम्ब का नाम है। हाँ, ये ऐसा मशरूम बने। प्रैक्टिकल भी है। एस्टेरॉइड है डेल्मोस, उसका नाम देखो। अब एवरेस्ट का दिखा है, एवरेस्ट से पूछा। डेल्मोस फेबोस, ये क्या है? एस्टेरॉइड्स है जो अर्थ एंड मार्स के बीच में है। तो उतना बड़ा 22 किलोमीटर बड़ा एक्सप्लोजन। अभी इतना देखना नहीं है, लेकिन ये बढ़ता ही चला जाएगा। लास्ट में ठीक है, बस एक चीज दिखाई गई। तो आपने देखा कि एक्सप्लोजन क्या हो सकता है? एक शहर को तबाह कर सकता है, बहुत ज्यादा। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। 1-2 पल ही थे जब बम गिराया गया था और 100 साल हो गए, लोग आज भी डूबे रंगे थे सब, क्योंकि उसके जो रेडिएशंस थे वो इतने हार्मफुल थे कि अभी भी वहां के हवा में। सो एक्सप्लोजन हम लोगों ने देख लिया कि एक्सप्लोजन क्या होता है। नाउ देयर आर 4 क्वेश्चंस आपको करना है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, हाउ डू वी कंट्रोल फायर एंड, ठीक है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस डिफाइन करो, रैपिड कंबशन को डिफाइन करिए विद वन एग्जांपल, स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में लिख दीजिएगा कि जैसे फॉरेस्ट फायर, और एक्सप्लोजन में तो एक एग्जांपल भी देना है चारों का। एंड हाउ डू वी कंट्रोल फायर। सभी का एक एग्जाम्पल भी होगा। एंड विद डेफिनेशन। सर कल एक्स्ट्रा क्लास होगी? नहीं, अभी आप लोगों को सही चल रहा है। किसी दिन संस्कृत भी लेंगे तो व्याकरण कराएंगे आप लोगों को। संस्कृत में थोड़ा चलो ये ली।